केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि अंतिम छोर पर बैठे व्यक्ति को लाभ पहुंचाना ही राजनीति का उद्देश्य होना चाहिए। राजस्थान विधानसभा में आज संसदीय प्रणाली और जन अपेक्षाएं इस विषय पर सेमिनार के दूसरे सत्र को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि राजनीति का लक्ष्य सामाजिक सेवा होना चाहिए। इस मौके पर उन्होंने कहा कि हम व्यक्तिगत रूप से जितने अच्छे होंगे, लोकतंत्र भी उतना ही अच्छा होगा। सत्ता कारण का पर्याय शब्द है राजकारण, समाज कारण, राष्ट्र कारण और विकास कारण। सोशल सर्विस इज ए पार्ट ऑफ पॉलिटिक्स। पर आजकल हमारे सौभाग्य से बोलो, दुर्भाग्य से बोलो, किसी को दोष देने के लिए मैं नहीं कह रहा हूं, हम पॉलिटिक्स का अर्थ केवल सत्ता कारण समझते हैं। राजनीति का अर्थ है लोक राजनीति, बृहत्तर राजनीति, धर्म नीति, और स्वाभाविक रूप से इसका जो अर्थ है जो विचारों के साथ जुड़ा हुआ है। पर्स एंड पर्सन, व्यक्ति और संपत्ति, इसमें व्यक्ति श्रेष्ठ है। पर्सन एंड पार्टी, व्यक्ति और संगठन, इसमें संगठन श्रेष्ठ है। एंड पार्टी एंड फिलॉसफी, इसमें विचारधारा, फिलॉसफी श्रेष्ठ है। हम ऐसा नहीं है कि हम राजनीति में इसलिए नहीं आए कि हम मंत्री बने, हम केवल इसलिए नहीं आए कि हमको पुलिस वाले सैल्यूट मारते रहे। हम इसलिए आए कि हम देश के भाग्य को बदलना चाहते हैं। हम देश की गरीबी, भुखमरी, बेरोजगारी, महंगाई से जनता को मुक्ति देना चाहते हैं। एजुकेशन के फील्ड में, हेल्थ सर्विस के फील्ड में, इंफ्रास्ट्रक्चर के फील्ड में, एग्रीकल्चर के फील्ड में, इंडस्ट्री के फील्ड में, जो जो ऐसे फील्ड है जिसमें से समाज का कल्याण हो सकता है, उसमें हमें परिवर्तन करना है। इससे पहले पूर्व केंद्रीय मंत्री गुलाम नबी आज़ाद ने कहा कि राजनीति में कटुता के लिए जगह होनी नहीं चाहिए। इस सेमिनार में उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी और पूर्व उपराष्ट्रपति भीरू सिंह शेखावत से बेहतर संबंधों का खुलासा करते हुए कहा कि पक्ष और विपक्ष में बेहतर सामंजस्य से लोकतंत्र मजबूत होता है। तो हम समझते हैं कि शायद हमने इन्वेंट किया है। अभी बहुत सारे लोग समझते हैं कि हमने कॉन्स्टिट्यूशन में डाल दिया तो बस अभी ये 52 से आ गया। नहीं, एरिस्टोटल ने 4वीं सदी में इसका कंसेप्ट बनाया। इस अवसर पर विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर सीपी जोशी ने कहा कि भविष्य को ध्यान में रखते हुए हमें नीतियों का निर्माण करना होगा। संसदीय लोकतंत्र में पार्टी की विचारधारा के आधार पर यदि सत्ता परिवर्तन होता है तो देश के हित में होता है कि एक पार्टी इन नीतियों के आधार पर देश को परिवर्तन करने का काम करेगी। लेकिन सत्ता परिवर्तन का मापदंड यदि वैचारिक आधार नहीं है तो संसदीय लोकतंत्र मजबूत नहीं हो सकता। संसदीय लोकतंत्र की प्रीरिक्विजिट है कि संसदीय लोकतंत्र में विचारधारा के आधार पर जनता के बीच में जाएं, अपनी विचारधारा को लोगों के सामने रखें और उसके बाद में जीत कर आएं और नीति बनाकर देश का निर्माण काम करें। यदि विचारधारा कमजोर होती है और अन्य कारणों से चुनाव प्रभावित होता है तो संसदीय लोकतंत्र कमजोर होता है। इसलिए वैचारिक दृष्टि से कोई भी पार्टी सत्ता में है वो लोकतंत्र को मजबूत करती है, लेकिन यदि वैचारिक आधार पर परिवर्तन नहीं होता है, विनेबिलिटी के आधार पर परिवर्तन होता है, वो संसदीय लोकतंत्र को मजबूत नहीं कर सकेगा।